तो हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। जमीन घोटाले केस में जेल में बंद है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की भी मांग। ईडी ने किया है अंतरिम जमानत की मांग वाली अर्जी का विरोध। राज्य मिशनरी का दुरुपयोग कर जांच को प्रभावित कर सकते हैं हेमंत। ईडी और जेल में बंद सभी राजनेता भी ऐसी मांग कर सकते हैं और कोर्ट ने 20 मई को ईडी को इस पर जवाब दाखिल करने को कहा था। अब देख सकते हैं आज हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और हेमंत अब आज गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और जमीन घोटाले केस में जेल में बंद है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। चुनाव प्रचार के लिए भी अंतरिम जमानत की भी मांग की थी उन्होंने। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर झारखंड स्टेट हेड राकेश सर जुड़ चुके हैं। और राकेश, क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से आज हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी? देखिए अवंतिका, ये जो मामला है खास करके उसमें कई चीजें चल रही हैं। खास करके ईडी ने इस जमानत को लेकर, अग्रिम जमानत को लेकर कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्शन डाला है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर इस तरह की कोई फैसले आते हैं तो आने वाले समय में कई ऐसी चीजें सामने आएंगी जिसको लेकर कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति होगी। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि अगर किसी तरह का पॉजिटिव फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में आता है तो जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं आने वाले समय में इसी फैसले को आधार बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और हो सकता है कि उनको भी जेल से बाहर निकलकर प्रचार प्रसार में करना होगा, जो कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कानून का उल्लंघन भी हो सकता है और इसके कहीं ना कहीं दूसरे तरह के प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो साफ तौर पर लगता है कि दोनों की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, दोनों के वकील कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में दलील देंगे। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके के फैसले आते हैं। जी, ईडी ने उन्होंने ईडी से अंतरिम जमानत की भी मांग की थी। उन्होंने अर्जी लगाई थी कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बाहर आने दिया जाए, लेकिन ईडी ने साफ तौर पर कहा था कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है और इसलिए उन्होंने हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका को एससी में का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने विरोध किया था इसका। देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मामले हैं और जिस तरीके के आरोप उन पर हैं, इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्रभावित भी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते उनके कई ऐसे अधिकारी हैं जो उनके पक्ष में बातचीत कर रहे हैं। और साफ तौर पे लगता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर ईडी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक दायर किया था हलफनामा, जिसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र भी किया था और साथ साथ ये कहा था कि शायद जमानत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जाकर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो कोर्ट का फैसला ही अंतिम फैसला होगा, तो थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। अगर हो सकता है कि जो फैसला आएगा उसके बाद हम आगे की चर्चा कर पाएंगे। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन वो भी चुनावी मैदान में है और इस तरह में अगर हेमंत सोरेन अगर बाहर रहते और चुनाव प्रचार के लिए उनके साथ रहते तो क्या लगता है कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ता दिखता? देखिए कहीं पूरी चीजों पे हाईकोर्ट बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए हैं और मुझे लगता है कि ईडी की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं उस पर जरूर बातचीत की जाएगी और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जिस तरीके से राज्य में हालात है, राज्य में चुनाव का माहौल है और ऐसे मौके पर जब सारी चीजें एक साथ चलेंगी तब कहीं ना कहीं काफी चीजों को लेकर चर्चा चलेगी। प्रचार प्रसार का असर कितना पड़ सकता है और चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, इन सारी चीजों को ध्यान जरूर रखेगी सुप्रीम कोर्ट में और तब जाकर कोई फैसला, लेकिन फैसला का इंतजार करना चाहिए मुझे लगता है। और जब फैसला आ जाएगा तब हम लोग सारी चीजों पे आगे बढ़कर बातचीत कर पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए।